मेरे मन में प्रश्न आता है और आपके में भी कभी आया होगा कि जब शिव की इच्छा के बिना यहाँ पर एक पत्ता नहीं हिल सकता तो ये पाखंड इतना पाखंड कर कैसे जाते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। जो सुख वो लोग पाते हैं वो सच्चा नहीं होता। वो सुख उन्हें मोह और भ्रम में बांध देता है। जब समय आता है तो शिव स्वयं उनके अहंकार का विनाश करते हैं। झूठ की उम्र थोड़ी होती है पर सत्य अमर होता है। लोग यही सोचते हैं कि जब उसके पास सब कुछ है तो शायद वो सच्चा है, लेकिन शिव बाहर से नहीं देखते। शिव अंतर्यामी है, आपकी अंतरात्मा में ही बैठे हैं। वो आत्मा की सच्चाई देखते हैं। पाखंड से मिला सुख अंत में दुख में ही बदलता है। साधना से मिला सुख मोक्ष बन जाता है। चिंता मत करो, जो भी आप लोग सोचते हो, जो सत्य है वही अंत में विजयी होगा। झूठ की माया खुद नष्ट हो जाती है। पाखंडी होकर भी वो लोग पूजा करवाते हैं, माला पहनते हैं और कुछ समय के लिए मान सम्मान भी पा जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का क्या ऐसा है उद्देश्य कि ये सब हो जाता है? ये सब शिव की इच्छा से ही होता है, लेकिन परीक्षा के रूप में। कभी-कभी धर्म और अधर्म को आमने-सामने रखकर शिव देखते हैं कि कौन भ्रमित होता है और कौन सत्य को पहचानता है। पाखंडियों को मंच मिलना भी उस लीला का एक भाग होता है, जिससे सच्चा साधक और झूठा भक्त अलग-अलग पहचाने जाएं। जैसे भगवान पहले राक्षसों को वर देते थे, फिर उस वर का वो दुरुपयोग करते थे और दुरुपयोग करने के बाद फिर भगवान उनको अंत में दंड ही देते थे अधर्मियों को। कभी यह उनके पिछले कर्मों का फल होता है, भले ही आज वो दिखावा कर रहे हों, पर कभी उन्होंने किसी जन्म में कुछ सच्चे पुण्य किए होंगे, जिसके कारण उन्हें कुछ समय का सुख सम्मान या शक्ति मिल रही है। पर वो स्थायी नहीं होती। ये सब माया का जाल है जो सच्चाई की अग्नि में ही जलती है। भ्रमित करने वाला सम्मान, माला, मंदिरों में स्वागत, ये शिव के बनाए हुए माया जाल हैं, जिनसे निकलना ही सच्ची साधना है। और अंत में ये सब किसी न किसी आत्मा की जागृति के लिए माध्यम भी बनते हैं। जब कोई भक्त देखता है इतना पाखंड हो रहा है, तो फिर वो अपनी सच्ची साधना को जगाता है। कई बार कोई पाखंडी ही किसी को प्रेरित करता है कि वो सच्चे मार्ग की खोज शुरू कर ले। तो शिव हर पात्र को अपने तरीके से उपयोग करते हैं। यही शिव की लीला है, क्योंकि कण कण में शिव बसे हैं। जहाँ हर चीज का समय तय है, हर मुखौटे का गिरना भी तय है और हर आत्मा का सत्य से मिलन भी तय है। सच्चे साधक का यही सवाल होता है, बाबा ये पाखंड, ये अधर्म, ये दिखावा, क्या ये आपकी इच्छा है? ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते करिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि आखिर सच क्या है। और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शिव शंभो। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।